प्रॉब्लम्स अपनी दूर हो जाती हैं। तो सर आप थोड़ा सा टैली के बारे में अभी बताइए कि अपनी जो टैली प्राइम 7 है, जो अभी लेटेस्ट सबको मिलेगी कुछ समय बाद, तो उसमें ऐसा कौन सा एक कूल फीचर है जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे वो सीईओ हो या अकाउंटेंट हो, मतलब उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो चेंज हो जाए और थोड़ा सा उनको ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ फास्ट चीज मिला है अभी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो टैली प्राइम रिलीज 7 अभी जल्द से जल्द निकलने वाला है। वहां पे सिर्फ एक नहीं लेकिन बहुत सारे फीचर्स आए हैं। मैं 3 फीचर्स के बारे में बात कर सकता हूं। जी जी बिल्कुल। तो पहला है कि अभी डेटा सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इन टैली प्राइम रिलीज 7 वी आर इंट्रोड्यूसिंग अपना बैकअप 2.0, एक इंक्रीमेंटल क्लाउड बैकअप कैपेबिलिटी है जो कंप्लीटली प्राइवेट होगा आपके डेटा के लिए, और आप कभी भी स्केड्यूल कर सकते हो डेटा बैकअप को, और ये डेटा बैकअप होते जाएगा। सो दिस इज वन बिग पार्ट एंड इट्स अ बिग फीचर दैट वी आर एक्साइटेड अबाउट। ये तो बहुत बढ़िया चीज है सर, मतलब आपका डेटा बैकअप जो है ऑटोमेटिक वो सेव होता रहेगा। एब्सोल्युटली, मतलब किसी को कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एंट्री बस करो, आपका डेली डेटा बैकअप सेव है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं आपको एक सीक्रेट भी बता दूंगा, अगर टैली चला भी नहीं है तब भी बैकअप चलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया फीचर है सर। तो ये एक है। दूसरा वाला है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक वाउचर को ढूंढते हैं या मास्टर को ढूंढते हैं और टाइम पे अपने को मिलता नहीं है। हाँ। कौन से लेजर में है या डे बुक कौन से दिन में मैं पास किया हूं। तो हम एक स्मार्ट फाइंड कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब स्मार्ट फाइंड में ये भी प्रॉब्लम आती है कि मेरा नाम चलो तेजस है, हाँ। मेरा स्पेलिंग है TEJAS, लेकिन कोई लोग TEJUS का स्पेलिंग से मुझे बुलाते हैं। हाँ ठीक है। तो ये स्मार्ट फाइंड, अगर आप कोई डेटा ढूंढ रहे हो, हाँ। और कोई भी कंपनी में हो जो खुला है या कोई भी टाइम पीरियड पे हो, वो आप बस एंट्री डाल दीजिए कि आप क्या ढूंढ रहे हो, और वो इंस्टेंटली आपको दिखा देगा कि किस किस वाउचर में आपको ये मिल रहा है। अरे वाह, मतलब एक जंबल वर्ड भी अगर उसको मिल जाए तो ढूंढ के दे देगा कि भैया ये आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप कुछ भी सर्च कर लो उसमें, आपका मतलब एक फाइंड टाइप का, जैसे अपन गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं अपने को कुछ न कुछ रिजल्ट मिलता है उसका, तो अपने को सामने में एक लिस्ट मिल जाएगी। अब आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो एग्जैक्टली क्या चीज है वो आप उसको निकाल सकते हैं। एब्सोल्युटली। और तीसरा फीचर जो है, हम लोग कनेक्टेड बैंकिंग को और बढ़ा रहे हैं रिलीज 7 में। तो रिलीज 6 में आपने कवर किया था कोटक के साथ, एक्सिस के साथ था। तो उसमें हम लोग रिकॉन इंट्रोड्यूस करे थे, ऑनलाइन रिकॉन्सिलेशन वगैरह प्रॉपर हो ही जाता था। एब्सोल्युटली। और अभी रिलीज 7 में पेमेंट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका पूरा बैंकिंग का जो काम होगा कनेक्टेड बैंकिंग पार्टनर्स के साथ, आप सिर्फ टैली में ही कर सकते। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छा फीचर है सर। मतलब पेमेंट भी करना है तो अपन यहीं से ऑनलाइन टैली से कर दिए। एब्सोल्युटली। तो बैंक आपको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली। और अगर आपको पेमेंट एडवाइस भी भेजना है, वो पेमेंट के साथ वो वेंडर के पास आपका पेमेंट एडवाइस भी चला जाएगा। कस्टमर को मतलब वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन यहाँ पेमेंट किए, अपने फोन करके बताने की जरूरत नहीं है, सीधा उनको मैसेज मिल गया, पेमेंट एडवाइस आ गई। जैसे बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तमाम तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो नए नए सॉफ्टवेयर और टैली के जो कंपैरिजन में खड़े होने चाहते हैं वैसे हैं तो नहीं, तो इस तरीके के जो नए डिजिटल टाइप के जो फेजेस आ रहे हैं, आगे चल के किस तरीके से टैली उस पर वर्क कर रहा है? तो टैली का एक फिलॉसफी है, जो हम लोग करेंगे वो यूजेबल होना चाहिए। अच्छा। और यूजेबल का मतलब ये नहीं है कि मैं डेमो दिखा देता हूं और जो क्या बोलते हैं हैप्पी फ्लो, उससे बस काम चलाने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि धंधा ऐसे चलता नहीं है। तो अगर आप देखोगे कि 2 साल से हर 6 महीने या 8 महीने में कोई ना कोई रिलीज बढ़िया रिलीज आ ही रहा है, और वो रिलीज में कितने भी फीचर्स आ रहे हैं, वो 1-2 हफ्ते में ऑलरेडी ग्लोबली हम लोग सबसे बड़ा यूजर बेस खड़ा कर दिए। हाँ। तो जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, अभी हम लोग GST से कनेक्टेड हो गए, बैंकिंग से कनेक्टेड हो गए, एक भारत कनेक्ट का एक हम लोग इंट्रोडक्शन करे हैं, जो हम लोग GFF में अनाउंस करे थे, आप भी देखे हैं। जी। और ऐसे बहुत तरह के इंटीग्रेशंस करेंगे, और अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको धीरे धीरे हम लोग एकदम फास्ट और यूजेबल बना रहे हैं। जी। तो नए लोग को ये लगना चाहिए कि मैं टैली आसानी से चला सकता हूँ। हाँ। नए लोग को ऐसे लगना चाहिए, और जो टैली के एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हो जैसे आप हो, उनको ये लगना चाहिए कि टैली तो इतना इजी हो गया है कि मैं आंख बंद करके चला सकता हूँ। तो ये अगर आप 1-2 साल 3 साल में देखोगे तो ये सारे चेंजेस आएंगे।
सकते हैं। और वो भी एक सिक्योरिटी के साथ आ जाएंगे भैया, जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें जितना कुछ हो सकता था सब कुछ करके ही आपको मिलेगा, ये भी एक चीज है सर। एक अभी जैसे एआई काफी ज्यादा फेमस हो रहा है कि सभी लोग एआई यूज कर रहे हैं, अपने को भी कभी कुछ रिपोर्टिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ भी निकालना रहता है तो हम लोग भी सीधा एआई में जाके सर्च कर लेते हैं। तो टैली में एआई मतलब ऐसा कुछ आप सोच रहे हैं लाने के लिए? 100% बहुत सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। एआई में अगले 3-4 महीने में कोई ना कोई फीचर्स आप देखेंगे। 3-4 महीने से आप अब चालू कर दीजिए, एक फीचर आ जाएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ये सारा एआई का पावर यूज करके आएगा। लेकिन मैं एक और बात बोलूंगा कि एआई में प्रॉब्लम्स भी आते हैं, और आप अपना डोमेन देख लीजिए, अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, कंप्लायंस है, बैंकिंग है। मैं गलत आंसर आपको कभी नहीं दे सकता हूँ, गलत एंट्री कभी डाल नहीं सकता हूँ। तो जो एआई का सिस्टम हम लोग लाएंगे वो इस ऑब्जेक्टिव और इस बेंचमार्क लेके आएंगे कि वो आपके लिए परफेक्टली चले। तो आपको 2 फीचर का मैं बता सकता हूँ। एक ये है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो और आपका एंट्री हो जाएगा। वाह, मतलब ये तो काफी अच्छा चीज है सर, मतलब लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई, सीधा इनवॉइस स्कैन करो, एंट्री हो गया। और आपको ये भी दिखेगा कि कौन सा इनवॉइस है, एंट्री क्या है, ये भी दिख जाएगा। दूसरा फीचर ये है कि आप ऐप से, आप टैली से आप बात कर सकते हो, एकदम व्हाट्सएप की तरह या चैटबॉट। आप जो बोलोगे कि आपको पूछना है कि मेरा बेस्ट सप्लायर कौन है, मेरा सबसे प्रॉफिटेबल आइटम कौन सा है, मेरा सेल लास्ट मंथ और ये मंथ में कंपैरिजन क्या है, लास्ट ईयर और ये साल में कंपैरिजन क्या है। कभी कभी हम लोग रास्ते पे होते हैं और ये सारा सिक्योरली होगा, आपके डेटे पे होगा। सो दिस विल हैपन एब्सोल्युटली विद द प्रॉमिस दैट वी गिव। मतलब एक स्टूडेंट जैसा अपने टीचर से पूछता है कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो तो वैसा आप टैली से पूछ सकते हो कि प्लीज ये वाला चीज मुझे बता दो, टैली आपको बता देगा। एब्सोल्युटली सर अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है कि भाई सभी लोग तो टैली यूज कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग भी टैली यूज करते हैं, जो सीए हैं या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोग भी, क्या टैली अपने अकाउंटिंग के लिए टैली यूज करता है? 100%। हम लोग आपको कुछ नहीं देते हैं जब तक मेरा पूरा टीम और मैं टैली यूज करके नहीं दूंगा। तो रिलीज 7 अभी टैली में ही चल रहा है। हाँ वो तो है सर, और मैं भी यूज करूंगा और मैं भी देखता हूँ टैली पे ही डेटा। तो टैली ही चलाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सही बात है। तो लोगों को जो भी अगर किसी को डाउट रहा होगा भाई इनका कुछ अलग से कोई सॉफ्टवेयर चलता रहा हो भाई, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी टैली है, आप देख सकते हो वर्ल्ड वाइड टैली का बिजनेस है। तो दोस्तों टैली खुद टैली यूज करते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि टैली के लिए अलग से कुछ सॉफ्टवेयर है। और सिर्फ वो ही नहीं है, मैं भी टैली यूज ही करता हूँ। अच्छा सर, टैली के बहुत सारे वर्जन्स आ गए नए नए, मतलब ERP 9 से लेके अभी तक में तो काफी सारे चेंजेस हो गए। मतलब सब लोगों को कुछ ना कुछ चीजें टैली के अंदर पसंद रहती है, भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है। जैसे मेरा जो बेस्ट फीचर है सर वो डैशबोर्ड वाला फीचर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर ऐसा मतलब आपका कोई एक परफेक्ट फीचर बताइए जो आपको पसंद हो। मेरा 2 फीचर है। मैं तो रिपोर्टिंग ज्यादा देखता हूँ, मैं एंट्री कम करता हूँ, करता ही नहीं हूँ एक्चुअली। तो रिपोर्टिंग में रिलीज 2 में मुझे लगता है एक हम लोग सेव व्यू निकाले। तो मैं क्या करता था, मुझे क्वार्टरली P&L देखना है, मैं क्वार्टरली P&L और क्वार्टरली बैलेंस शीट देखता हूँ। तो हर बार मुझे वो Alt C या Alt N दबा के मुझे क्वार्टरली निकालना पड़ता था। अब मैं सेव व्यू किया हूँ तो वो चल रहा है। और मैं एक पुराना फीचर का भी नाम लूंगा, वो है कैलकुलेटर पैनल। वो कैलकुलेटर पैनल में आप जितना कमाल का काम कर सकते हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि उस टाइम पे एकदम एआई जैसे चीज को आप कैलकुलेटर में टाइप करके आप, सही बात है, बैलेंस निकालना है, किसी कंपनी का वो किसी पार्टी का आप नाम लिख दे रहे हो उसका बैलेंस बता दे रहा है, प्रॉफिट लिख दे रहे हो प्रॉफिट बता दे रहा है, इवन आपको कुछ SQL क्वेरी वगैरह टाइप करना है वो सारी चीजें भी निकल के सही बात। और सेव वाला फीचर तो वाकई में वो तो जबरदस्त है, आपने एक रिपोर्टिंग जो अपने हिसाब से बना ली आप उसको सेव भी कर सकते हैं। अच्छा सर, काफी लोगों के मन में एक सवाल उठता है, भाई टैली जैसे सीए लोग रिकमेंड करते हैं, टैली भी सीए लोगों को काफी सपोर्ट करता है, या इस तरीके के जो बिजनेसमैन है उनको भी सपोर्ट करता है, बीच बीच में एक गेट टुगेदर टाइप का भी करवाते रहते हैं टैली से। तो ऐसा कुछ प्लानिंग है सर कि मतलब टैली के जो अकाउंटेंट्स हैं या जो डेटा यूजर हैं जो एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री करते हैं, उनके लिए ऐसा कुछ है गेट टुगेदर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। पिछले साल से हम लोग एक प्रोग्राम चालू करें,
इसको बहुत एक्सपैंड भी कर रहे हैं। ये अभी दिल्ली में, राजस्थान में हम लोग चालू करें वहां से, और ये पूरा देश में फैल रहा है। इट्स कॉल्ड टैक्स एंड अकाउंटिंग टाइटन्स। मतलब ऑलरेडी चालू हो चुका है सर? ऑलरेडी चालू हो चुका है। बहुत सारे लोग आए हैं, फैमिलीज भी आए हैं। इतने अच्छे अच्छे स्टोरीज सुनने को मिला है कि एक्चुअली आंख में आंसू आ जाते हैं। और एक इनिशिएटिव हम लोग चालू करे हैं जीएसटीपी कम्युनिटी के लिए, वो भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे धीरे। तो दोनों, अभी आपका प्रश्न भी बहुत एकदम करेक्ट पॉइंट पे आया है, तो ये चालू किया है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो आप लोग भी टैली के साथ में लगे रहो, जरूर कभी न कभी आपको भी मौका मिलने वाला है। मेरी तरह आप लोग भी सर के सामने कभी न कभी जरूर बैठोगे। सर, अभी एक और क्वेश्चन था मेरा। जैसे हम लोग अभी जीएसटी के डेटा को निकाल लेते हैं, भाई अपन सीधा लॉगिन किए और जीएसटी पोर्टल से अपना डेटा आ गया टैली में। अभी अपन नेट बैंकिंग वगैरह से भी डेटा निकाल के रिकंसाइल करते हैं। रिकंसिलेशन वाला पार्ट भी काफी अच्छा हो गया है। तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है सर कि जो बिजनेस टू बिजनेस ऐसा अपन कुछ कर पाए? मतलब जैसे मेरा एक बिजनेस है, सामने का बिजनेस है, मुझे उससे कुछ डेटा निकाल के उसको सेंड करना है, या उनसे कुछ डिटेल निकालवाना है, या पेमेंट वगैरह का, ऐसा कुछ? ये एक्चुअली धंधा का क्रक्स यही है। धंधा तब होता है जब कस्टमर है या सप्लायर है या दोनों है। सही बात। तो मुझे क्या करना है, इनवॉइस कस्टमर के पास भेजना है, और सप्लायर का इनवॉइस मुझे परचेज में डालना है या एक्सपेंस में डालना है। तो एक टाई अप हम लोग करे हैं एनपीसीआई के साथ। अच्छा। उनका एक प्रोग्राम है भारत कनेक्ट। अब भारत कनेक्ट में होता क्या है कि अगर आप एक सिस्टम में आप रजिस्टर करोगे अपने आप को कि मैं भारत कनेक्ट एक एंटिटी का रजिस्ट्रेशन में कर दिया हूं, उसके बाद आप किसी भी रजिस्टर्ड एंटिटी को आप इनवॉइस भेज सकते हो। उनके टैली में आप सिर्फ ये कर सकते हो कि वो जो इनवॉइस आया है उसको आप ऑटोमेटिकली परचेज एंट्री या एक्सपेंस के हिसाब से आप एंटर कर सकते हो। तो आपका पूरा एंट्री का जो झंझट है वो पूरा खत्म। इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। इसमें रियल बिजनेस फ्लो चेक करना है, फिर एक्सेप्ट करना है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सारे चीज धीरे 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 और इजी हो जाएंगे। तो लास्ट एक साल में अगर आप देखोगे, जीएसटी का कनेक्टेड हो गया, बैंकिंग का कनेक्टेड हो गया, अभी कस्टमर का भी कनेक्शन स्टार्ट हो गया है, और ये जर्नी एकदम इजी। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बहुत इजी हो जाएगा। जैसा नाम में भी है, पावर ऑफ सिंपलिसिटी, तो सब कुछ सिंपल होने वाला है दोस्तों। तो आपका जितना जो कुछ था कनेक्टेड वाला फीचर सब धीरे धीरे आ रहा है। भारत कनेक्ट भी बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं। तो थैंक यू सर। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पे आया हूँ 2025 टैली कनेक्ट के लिए। गोवा में खास करके सर ने बुलाया हुआ है, और भी लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों टैली प्राइम 7 आपको भी मिलने वाला है, जिसमें ये सारे फीचर्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो वो बहुत ही जल्द होने वाला है। और मैं थैंक यू करना चाहूंगा तेजस सर का कि यहाँ पे आए और सामने मुझे